बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, मोदी सरकार की मकबूजा कश्मीर में नए ड्रामे की कोशिश। कश्मीरियों की नुमाइंदा कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को नज़रअंदाज करके कठपुतली साबिक वज़राए आला समेत 14 कश्मीरियों को नई दिल्ली बुला लिया। नाम निहाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों को एजेंडा तक नहीं दिया गया। भारतीय वज़ीर आज़म मनपसंद अफराद से मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर आज सपहर बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदलने के बाद फ़ारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पहली अहम मुलाकात। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि वो नरेंद्र मोदी से कहेंगी कि कश्मीर के बारे में यकतरफा इकदाम गैर कानूनी और गैर आइनी है। कश्मीर में अमन उसी वक्त बहाल होगा जब यकतरफा फैसला वापस लिया जाएगा। हम उस पर बात करेंगे कि ये आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खित्ते में आप अमन बहाल नहीं कर। मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन बहाल करने की करारदाद सेनेट में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा की पेश की गई करारदाद में कहा गया कि मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफिक तब्दीली को रोका जाए। भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से मकबूजा कश्मीर की हैसियत से मुतालिक तलब करदा इजलास की मज़म्मत। This House reiterates its strongest condemnation of the Indian government's grossly illegal actions against the oppressed people of IIOJK on and after 5th August 2019 and calls upon A. enabling the people of Kashmir to exercise their inalienable right of self-determination in accordance with the resolutions of the United Nations Security Council. B. Reversion to the pre-5th August 2019 status of IIOJK by ending the annexation. C. Immediate release of all political prisoners in IIOJK. D. Immediate cessation of attempts to change the demographic balance in IIOJK by trying to convert the majority into minority. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय इक़दाम को गैर मामूली करार दे दिया। कहा कि ये दर पर्दा एक एतराफ़ भी है कि सब अच्छा नहीं। ये इजलास बुलाना काबिल गौर है। That means there is a fresh thinking. There could be fresh thinking. दर पर्दा उसमें एक एतराफ़ है कि सब अच्छा नहीं है। अभी उस पर कुछ कहना या राय देना कबल वक्त है, लेकिन मैं ये कहूँगा it is an interesting development. नाम निहाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के मौके पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। काबिज़ इंतज़ामिया ने बानिहाल से बारामूला तक ट्रेन सर्विस की मुअत्तली में 30 जून तक तौसी कर दी है। तुर्क मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय हुकाम ने अफगान तालिबान से दोहा में खुफिया मुलाकात की है ताकि अफगानिस्तान में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की कोशिश की जा सके। सूरत हाल पर मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने सवाल किया कि अगर मोदी हुकूमत तालिबान से बात कर सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। तुर्क मीडिया के मुताबिक अफगान तालिबान और भारतीय हुकाम की बराह रास्त खुफिया मुलाकात इसी महीने हुई है, जिसकी तस्दीक कतर के खुसूसी मंदूब माजिद अल कहतानी ने की है। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने 9 और 15 जून को दोहा का दौरा किया था। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मोदी हुकूमत अगर तालिबान से बात कर रही है तो मसला कश्मीर हल करने के लिए पाकिस्तान से बात करनी चाहिए और ख़ित्ते में अमन लाना चाहिए। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मुतालबा किया है कि मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर का स्टेटस बहाल करे। कांग्रेस का कहना है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आईनी इक़दाम को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कश्मीर का स्टेटस 5 अगस्त 2019 से पहले की पोजीशन पर लाया जाए। कांग्रेस के रहनुमा चिदम्बरम का कहना था कि भारतीय पार्लियामेंट स्पेशल क़वानीन को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर का दर्जा बहाल करे, क्योंकि यही मसला कश्मीर को सियासी तौर पर हल करने का वाहिद नुक्ता आगाज़ है। कांग्रेसी रहनुमा का कहना था कि कश्मीर एक रियासत है, ना कि रियल एस्टेट। इस इलाके के अवाम के हुकूक और ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए। मकबूजा जम्मू कश्मीर से मुतालिक कांग्रेस लीडर ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, ताहम 2 साल से इल्तवा का शिकार है।
भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने आज 14 कश्मीरी रहनुमाओं को नई दिल्ली बुलाया है ताकि रियासती इलेक्शंस के लिए रोड मैप तैयार किया जा सके। भारतीय फौज ने गुज़श्ता 7 महीने के दौरान मकबूजा कश्मीर में 55 कश्मीरी शहीद कर दिए। भारत ने नाम नहाद मुहासिरों और जाली ऑपरेशन के दौरान कश्मीरियों को निशाना बनाया। 5 अगस्त 2019 को मुसल्लत किए गए फौजी मुहासरे के बाद से अब तक 357 बेकसूर कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में 3 दहाइयों के दौरान 11,000 से ज़्यादा ख़वातीन को बेहुरमती का निशाना बनाया गया। यहाँ आपको खबर दें, कराची से उथल जाने वाली मुसाफिर कोच ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 ख़वातीन जाँ बहक जबकि 10 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। हादसे का शिकार मुसाफिर कोच कराची से उथल जा रही थी। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से। इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं कि कराची से उथल जाने वाली मुसाफिर कोच ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 ख़वातीन जाँ बहक जबकि 10 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। हादसे का शिकार मुसाफिर कोच कराची से उथल जा रही थी। अभी आपको खबर देंगे लाहौर से, जिसके इलाके जौहर टाउन में हाफिज सईद के घर के करीब बम धमाके का मुकदमा SHO CTD की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। धमाके में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 24 ज़ख्मी हुए, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में 30 किलोग्राम से ज़्यादा गैर मुल्की साख्ता धमाका खेज़ मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने अस्पताल में धमाके के ज़ख्मियों की अयादत की। जहाँ बहक अफराद के वरसा और ज़ख्मियों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया है। धमाके की तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हो सकी है, इस पर बात करेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद फराज, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल जी, ये गुज़श्ता रोज़ जौहर टाउन में हाफिज सईद की रिहाइशगाह के करीब जो एक धमाका हुआ था, उस धमाके में जो है अब तक तहकीकाती इदारों ने मुख्तलिफ जो है वो शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और ख़ास तौर पर इसके मुकाम से बॉल बेरिंग, लोहे के टुकड़े और उस गाड़ी के पार्ट्स को इकट्ठा किया है, जिसके बारे में ये शुबा किया जा रहा था कि एक बड़ी गाड़ी में ये धमाका के मवाद लाया गया और उसके बाद फिर इस मुकाम को टारगेट किया गया। अभी भी धमाके के जो मुकाम को है वो चारों तरफ से पुलिस ने और तहकीकाती इदारों ने शामाने लगाकर उसको महफूज किया हुआ है और किसी को भी वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि जिस जगह ये वाक़या पेश आया था वहाँ के जो रिहायशी थे, जिनके घर जो है थे वो मलिया मेट हो गए थे, उनको नुकसान जो तो पहुँचा था, उनको भी यहाँ से निकाल दिया गया है और पूरा इलाका जो है इस वक्त जो है वो पुलिस की सर्चिंग भी जारी है। इसके साथ साथ लाहौर पुलिस की जानिब से आज सुबह जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में और शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ख़ास तौर पर एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला भी जारी है और नाकों पर पुलिस एहलकार जो है मुख्तलिफ गाड़ियाँ और शहरियों को चेक कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आपने जो भी बताया, जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उसके मुकदमे के दर्ज होने के बाद से अब तक जो है वो पुलिस की अभी तक भी जो तहकीकात हैं वो जारी हैं और अस्पतालों में जो ज़ख्मी थे उनमें से मुतअद्दिद ज़ख्मियों को जो है वो फारिग किया जा चुका है और 5 जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत अब भी जो है वो तशवीशनाक है। जी, बहुत शुक्रिया अहमद फराज अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 38 अफराद इंतकाल कर गए। 23 जून को 46,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। कोरोना के 1097 नए मरीज सामने आए। 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 2.3% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 32,936 हो गई। बहावलपुर में 28% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज हैं। गिलगित में 45% ऑक्सीजन बेड ज़ेर इस्तेमाल हैं। और लाहौर की आज़ादी चौक पर मेट्रो बस में आग लग गई। रेस्क्यू अमले ने कुछ देर बाद बस में आग लगी बुझा दी गई है। आग लगने से बस जलकर खाकस्तर हो गई। मेट्रो बस में आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। लाहौर की आज़ादी चौक पर मेट्रो बस में आग लगी, जिसके मनाज़िर भी आप देख सकते हैं। रेस्क्यू अमले ने कुछ देर बाद बस में लगी आग बुझा दी। आग लगने से बस मुकम्मल तौर पर जल गई। मेट्रो बस में आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है।
लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से ज़्यादती के मुल्ज़िम मुफ्ती अजीज़ुर रहमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्ज़िम अजीज़ुर रहमान 4 रोज़ की जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। अजीज़ुर रहमान और तालिब इल्म साबिर शाह का तिब्बी मुआयना करा लिया गया। रिपोर्ट चंद रोज़ बाद आएगी। मुल्ज़िम का DNA भी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के डेटा बैंक में डाल दिया गया है। मुल्क में LNG लोकल गैस और फर्नेस ऑयल की एक साथ कमी होने की वजह से एक साथ बिजली और गैस का बहरान पैदा होने का खदशा हो गया है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में हक़ाइक़ सामने रखे गए। मुल्क में LNG, लोकल गैस और फर्नेस ऑयल तीनों की किल्लत का एक साथ सामना है। PSO की तरफ से फर्नेस ऑयल की दरामद के लिए फौरी टेंडर करने की इतलात है। एक तो फर्नेस ऑयल पहले ही महंगा है और इतनी इमरजेंसी में ज़्यादा प्रीमियम पर मिलने का खदशा है और फिर उससे इंतहाई महंगी बिजली पैदा होगी, जिससे हर तरह से मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान होगा। इसलिए हुकूमत से सवाल है कि क्यों बद इंतजामी से एक साथ ये क्राइसिस पैदा किया गया। अगर इंगरों के FSRU की ड्राई डॉकिंग होनी थी तो लोकल गैस फील्ड्स की मेंटेनेंस को आगे क्यों नहीं कर दिया गया। दूसरे LNG टर्मिनल पर ज़्यादा कार्गोस क्यों ऑर्डर नहीं कर दिए गए। टर्मिनल मौजूद है, LNG मौजूद है, मगर हुकूमत फिर माजी की गलतियां दोहरा रही है। मई के महीने में 771 मेगावाट बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा की है, जबकि गुज़िश्ता साल मई में सिर्फ 130 मेगावाट की थी। इस साल के 11 माह में हुकूमत पिछले साल के 11 माह के मुकाबले में 44% ज़्यादा बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा कर चुकी है। जब सस्ती बिजली के कारखानों को फारिग रखा जाएगा और महंगे फर्नेस ऑयल के प्लांट्स को चलाया जाएगा तो कैपेसिटी पेमेंट का बोझ क्यों नहीं बढ़ेगा, सर्कुलर डेट क्यों नहीं बढ़ेगा और IMF की तरफ से बिजली की कीमतों में इजाफे का दबाव क्यों नहीं बढ़ेगा। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का कहना है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने पावर प्लांट्स तो लगा दिए मगर गैस का इंतजाम नहीं किया। गैस का देखें ना, इस वक्त हमारे पास कई गैस के प्लांट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन गैस हमारे पास उनको देने के लिए सबको नहीं है। तो ये माजी के जो हुक्मरान थे उनकी प्लानिंग का फुकदान है कि इतने गैस के प्लांट्स लगा दिए और उनको किराया भी देते हैं, बिजली हम लें या ना लें, लेकिन मुल्क में इतनी गैस ही नहीं कि उन सारों को एक टाइम पे चलाया जा सके। तो दिलचस्प बात है कि हुकूमत गर्मियों में ये मौक़िफ़ दे रही है कि प्लांट्स मौजूद हैं, गैस नहीं है, मगर जब सर्दियों में गैस की कमी और नए टर्मिनल ना लगाने पर हम सवाल उठा रहे थे तो हुकूमत जवाब दे रही थी कि साल में 6 हफ्ते से 3 माह के लिए गैस ज़्यादा चाहिए होती है, बाकी साल में तो हमें सिर्फ 6 हफ्ते ज्यादा गैस चाहिए होती है। अगर सर्दियों के 6 हफ्ते के लिए हम 800 जो MMCFD का मुआहदा 3.37 में नून ने किया है, अगर हम सिर्फ सर्दियों के 6 हफ्ते के लिए उस 800 के ऊपर मुआहदा कर लें कोई, तो फिर वो गैस कहां रखें, क्योंकि हमें तो सारा साल उस गैस की जरूरत नहीं होती, हमारी तो वो 800 में पूरी हो जाती। 6 हफ्ते सिर्फ पाकिस्तान गैस ज्यादा इस्तेमाल करता है। हमारे मुल्क में 6 हफ्ते पूरे साल के 54 हफ्तों में से सिर्फ 6 हफ्ते हमें ज्यादा गैस चाहिए होती है। आज हम्माद अज़हर साहब कह रहे हैं कि पावर प्लांट्स की तरफ से गैस की डिमांड है मगर गैस नहीं है। मगर जब हम पिछले साल ये सवाल उठा रहे थे कि टर्मिनल महज 60% की कैपेसिटी पर चल रहा है, कि इलेक्ट्रिक LNG मांग रहा है, मुल्क में LNG के प्लांट्स पूरे नहीं चल रहे हैं, फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा हो रही है, नेपरा मेरिट ऑर्डर के खिलाफ वर्जी पर सवाल उठा रहा है, पाकिस्तान का सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, इंतहाई सस्ती LNG होने के बावजूद क्यों LNG नहीं मंगवा रहे। तो नदीम बाबर कह रहे थे कि गैस मंगवा कर क्या हवा में छोड़ूं जब डिमांड ही नहीं। अगर मैं फालतू LNG ले आऊं तो मैं उन 1/3 महीनों में क्या करूं उस LNG का। कराची की कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का कहना है कि सनतों के लिए अचानक गैस की बंदिश का ऐलान कराची की इंडस्ट्री के खिलाफ साजिश है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए सदर काटी सलीम उज़्ज़मान ने सवाल उठाया कि अगर गैस की कमी पूरे मुल्क में है तो सिर्फ कराची की सनतों के लिए कटौती क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त पर LNG दरामद नहीं कर सकी, जिसकी वजह से बहरान पैदा हुआ। गैस की पोजीशन है वो पिछले 2 हफ्ते से इंतहाई खतरनाक है और इंतहाई खराब चल रही है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रेशर 0.5 PSI से लेकर 2 PSI के बीच में वेरी कर रहा है, जिस पे इंडस्ट्री को ऑपरेट करना नामुमकिन है। मुख्तलिफ जगहों पे गैस की किल्लत ऑलरेडी चल रही थी, जिसके हवाले से हम सुई गैस अकाउंट को बार बार उनसे राब्ते में थे और बार बार उनसे कंप्लेंट्स कर रहे थे। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन कल जो नोटिफिकेशन आया है, जिसके बाद उन्होंने कह दिया कि जो नॉन एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है वो तो टोटली अपनी कंजम्पशन को खत्म कर दे, और उसके अलावा जो वो इंडस्ट्री जो कि पावर जनरेशन के लिए गैस को इस्तेमाल कर रही है वो भी 50% कर्टेल करें। तो देखिए ये जो फैसला ये तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कराची की इंडस्ट्री का एक माशी कत्लेआम करने की एक खुली साजिश है। और इनके पास अगर गैस की शॉर्टेज थी, आज हमारी मीटिंग हुई सुई गैस के हुकाम से और आज हमारी बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हुई, उसके अंदर उन्होंने बताया कि उनके पास गैस की शॉर्टेज है और जो गैस है जो पहले पंजाब को भी गैस कम जा रही थी, अब वो पंजाब की नीड वहाँ पे ज्यादा हो गई तो उन्होंने ज्यादा गैस भेजना शुरू की। इसके अलावा जो उनकी एक KPD करके एक फील्ड है
वो इस वक्त शटडाउन पे चली गई है, तो 177 MMCFD इनके पास वहां से कट डाउन हो गया। तो अगर मुल्क में गैस की शॉर्टेज हुई है तो ये सिर्फ कराची की इंडस्ट्री को कट डाउन क्यों किया जा रहा है, कराची की इंडस्ट्री को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? तो ये सरासर एक कराची के साथ नाइंसाफी है, कराची के साथ ज्यादती है। अगर आपके पास गैस की शॉर्टेज हुई थी तो आप उसको पूरे मुल्क पे डिवाइड करें। उनसे वादा किया गया था और हमें ये बताया गया था कि एक पैच है जो उसका कंप्लीट होना रह गया है गैस के पाइपलाइन का, वो पैच फिर बताया गया कि वो कंप्लीट हो गया। इसके अंदर RLNG जो है वो उसके बाद सिस्टम में इंजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, इस पे गैस की देखें यहाँ पे स्क्रैपिंग होती है क्योंकि तो सिंध की गैस फील्ड से गैस निकल गई होती है, उसके लोग आप कंट्री दे देते हैं और उसके बदले की जो RLNG होती है वो यहाँ पे सिस्टम में इंजेक्ट की जाती है, जो कि कराची को सप्लाई की जाती है। विच इज द लॉजिकल थिंग कि ठीक है, सही है, गैस यहाँ पे होती है तो पोर्ट से डायरेक्टली इंडस्ट्री को दे दी जाती है। लेकिन ये गैस अगर 200 MMCFD एक्सेस गैस पोर्ट पे अवेलेबल थी और वो सिस्टम में आप इंजेक्ट करते थे तो कराची को आज ये किल्लत का सामना करना ही नहीं पड़ता। इससे इस बात में क्लैरिटी आती है, इससे इस बात की एक तरह से रीअश्योरेंस होती है कि जो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने गैस LNG ऑर्डर नहीं की और LNG ऑर्डर ना करने की वजह से आपके पास गैस की शॉर्टेज हुई है, तो वी बिलीव कि ये शायद यही रीजन है कि सिस्टम मौजूद होने के बावजूद गैस नहीं ऑर्डर। PSL के छठे एडिशन के फाइनल में पेशावर ज़ल्मी का तजुर्बा काम आएगा या मुल्तान सुल्तान्स का जोश बाजी मारेगा? अतादुशुमार किसके हक में है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। टूर्नामेंट के फाइनल में सीजन की दो बेहतरीन टीमें आमने सामने हैं। एक तरफ तजर्बेकार पेशावर ज़ल्मी तो दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान्स है। लेकिन क्या वो ज़ल्मी को शिकस्त देकर फाइनल जीत पाएगी? मजमूई आदादो शुमार को देखें तो दो तरफा मुकाबलों में सुल्तान्स को बरतरी हासिल है। कुल 8 टाकरे हुए, जिसमें 3 में कामयाबी पेशावर ज़ल्मी तो 5 में जीत मुल्तान सुल्तान्स को मिली। आदादो शुमार में बरतरी अपनी जगह, मगर मुल्तान सुल्तान्स पहली बार इस स्टेज तक पहुँची है। अलबत्ता पेशावर ज़ल्मी को सूरत हाल का काफी तजर्बा है और PSL के आगाज से अब तक वो हर बार प्लेऑफ में पहुंची है, जिसमें 3 बार इसने फाइनल खेला। 3 में से 2 बार तो ज़ल्मी को शिकस्त हुई, लेकिन डैरन सैमी की क़यादत में 2017 में ज़ल्मी PSL की ट्रॉफी उठाने में कामयाब हुई। दोनों टीमों के मौजूदा सीजन में टाकरों को देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान्स का ज़ल्मी से 2 बार टाकरा हुआ, जिसमें नेशनल स्टेडियम पर जीत पेशावर ज़ल्मी तो अबुज़ाबी के मैदान में फतह मुल्तान सुल्तान्स के नाम रही। ये मैच दोनों टीमों का अबुज़ाबी के मैदान पर पहला टाकरा भी था, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स के शाहनवाज धानी की बेहतरीन बॉलिंग ने ज़ल्मी को बड़े टोटल से रोका और हैदर अली, कामरान अकमल, डेविड मिलर और शरफैन रदरफोर्ड ने ज़ल्मी का स्कोर 166 तक पहुंचाया। जवाब में मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान और सुहेब मकसूद ने बेहतरीन बैटिंग की और ये मैच 8 विकेटों से अपने नाम किया। अबुज़ाबी का मैदान इस सीजन में सुल्तान्स के लिए बहुत लकी भी रहा, जहाँ उसने कुल 6 में से 5 टाकरों में फतह हासिल की, जबकि सिर्फ 1 में इसकी हार हुई। इसके बरक्स मौजूदा सीजन में ज़ल्मी ने इस मैदान में 7 मैचेस खेले, जिसमें 4 में इसे कामयाबी मिली, लेकिन 3 में इसने शिकस्त का सामना किया। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज सुल्तान्स की कारकर्दगी से आगाह हैं और सुल्तान्स को तजर्बे की मार मारने की कोशिश करेंगे। वहाब रियाज के स्क्वाड में हज़रतुल्लाह ज़ज़ई, जोनाथन वेल्स, शोएब मलिक, शरफैन रदरफोर्ड, कामरान अकमल और हैदर अली बेहतरीन बैटिंग की सलाहियत रखते हैं, जबकि बॉलिंग में कप्तान वहाब रियाज, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इमरान, उमैद आसिफ मुल्तान सुल्तान्स के बैट्समैन के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। मगर मुल्तान सुल्तान्स की टीम को ज़ेर करना आसान न होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान और सुहेब मकसूद बेहतरीन फॉर्म में हैं, जबकि शान मसूद, जॉनसन चार्ल्स, रॉयली रोसो और खुशदिल शाह किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस कर सकते हैं। इसके अलावा बॉलिंग में शाहनवाज धानी PSL की बेहतरीन बॉलर्स की फहरिस्त में टॉप पर हैं, जिन्हें इमरान ताहिर, इमरान खान सीनियर, ब्लेसिंग मुजराबानी का साथ भी मिला हुआ है। तो जीत किसको मिलेगी? क्या ज़ल्मी का तजर्बा कामयाब होगा या सुल्तान्स बाजी मार लेंगे? इसके लिए सबकी नजरें फाइनल के इंटरेस्टिंग टाकरे पर हैं। बलूचिस्तान असेंबली में अपोजिशन अरकान असेंबली चौथे रोज़ भी कोयटा के बिजली रोड थाने में मौजूद हैं। तफसीलात बताएंगे कोयटा से GNews के नुमाइंदे शहाब उमर। आज इस वक्त मैं बिजली रोड थाने के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आज उनका चौथा रोज़ है, जो 4 रोज़ कबल यहाँ पे गिरफ्तारी देने के लिए पहुँचे थे, चूँकि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे जो 18 तारीख को बजट सेशन के दौरान हंगामारी हुई थी। उसके बाद से यहाँ पे पहुँचे थे इज्तिमाई तौर पर गिरफ्तारी देने के लिए। आज 4 रोज़ हो गए, पुलिस की जानिब से इनको गिरफ्तार तो नहीं किया गया, ताहम ये यहाँ पर मुसलसल मौजूद हैं, रात में दिन में भी यहीं पर हैं, खाते पीते यहीं पर हैं और जब तक कि मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते इनका यही कहना है कि जो इनका एहतजाज का सिलसिला है वो जारी रहेगा। वो जो ऐवान है, जो बजट जो इजलास होते हैं उनमें भी ये शिरकत नहीं करेंगे। जी
अभी आपको खबर दें, लाहौर शहर में आंधी और तेज़ हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया है। गुज़श्ता रात कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। इस्लामाबाद के बाज़ मकामात पर भी बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। कराची में सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर में सयाहों के साथ साथ मुल्क भर से सियासतदानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात बताएंगे अस्तोर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। गिलगित बल्तिस्तान का इंतहाई खूबसूरत तरीन ज़िला स्तोर में इस वक्त जो सियाहों का आमद का जो सिलसिला है वो न सिर्फ जारी है बल्कि इस वक्त भी उरूज पर है। यहाँ पे सियाहों के साथ साथ मुख्तलिफ जो VIP मोमेंट है पाकिस्तान भर से जो है बड़ी तादाद में सियासतदान और यहाँ पे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी अस्तोर का दौरा कर चुके हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मुल्की सियाहों के साथ साथ गैर मुल्की सियाह भी यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं और इस वक्त इंतहाई खूबसूरत मौसम है ज़िला अस्तोर का। साथ में यहाँ पे अस्तोर का जो अस्तोर के यहाँ पे फल फ्रूट हैं, स्पेशली जो चेरी मेरे काब में आपको नज़र आ रही है वो भी इस वक्त तैयार है। उसके बाद खुबानी भी इस वक्त तैयार है। खुबानी के साथ साथ अब आगे जो है सेब और अखरोट का फल भी जो है तैयार होना जा रहा है। यहाँ पे सियाह यहाँ की खूबसूरती और ख़ूबसूरत मौसम के साथ साथ ये जो फल फ्रूट है इससे भी खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। जी, लोहे की कीमतों में इजाफे के रुझान से ज़रई मशीनरी भी महंगी हो रही है। 1 जुलाई से सेल्स टैक्स में मुतवक्के इजाफे के बायस ज़रई आलात मज़ीद महंगे होने की खबरों ने किसानों को परेशान कर दिया है। फैसलाबाद से देखिए इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान फैसलाबाद में लोहे की फी किलो कीमत में 150 रुपए तक का इजाफा होने से तमाम ज़रई आलात की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जिस पर किसान परेशान हैं। ਅਸੀਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਨਾਬ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 4.5 ਲੱਖ रुपए थ्रेशर मिलन रही ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲਈ बड़ा परेशानी का बायस है। फैक्ट्री मालकान कहते हैं कि लोहे की कीमतों के अलावा सेल्स टैक्स में इजाफे से ज़रई आलात मजीद महंगे हो जाएंगे। हुकूमत ने हालिया बजट में हमारा 5% सेल टैक्स था वो बढ़ा के 17% कर दिया, जो कि सरासर जाती है मैन्युफैक्चर के साथ भी, और इसके साथ साथ इम्पैक्ट तो इसका किसान पे पड़ेगा। ज़रई आलात की मौजूदा कीमतों से परेशान किसानों और आलात तैयार करने वाले फैक्ट्री मालकान की हुकूमत से अपील है कि सेल टैक्स की शरह में इजाफा ना किया जाए और 3% फर्दर टैक्स को ख़त्म करके ज़रई आलात महंगे होने के सिलसिले को रोका जाए। कैमरामैन अली असलान और अहमद अली के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। बरतानिया में मीडिया ज़वाबित में रद्दबदल के लिए हुकूमत ने स्ट्रीमिंग कंपनीज़ की मज़ीद सख्त ज़ाब्ताकारी का फ़ैसला किया है। मनसूबे के तहत नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस और अमेज़ॉन प्राइम जैसी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को BBC, स्काई और ITV जैसे रिवायती ब्रॉडकास्टर्स की तर्ज पर ऑफकॉम के तहत ज़ाब्ताकारी का सामना करना पड़ेगा ताकि दोनों के दरमियान मुसाबकत कायम की जा सके। बरतानवी हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि वो चैनल 4 की निजकारी का इरादा रखती है। चैनल 4 सरकारी टेलीविज़न चैनल है जिसकी 90% आमदनी इश्तिहारात से हासिल होती है। हुकूमत का कहना है कि निजकारी से चैनल 4 अपने ज़राए आमदन बढ़ा सकेगा, बैनुल-अक़वामी मंडियों तक रसाई हासिल कर सकेगा और स्ट्रीमिंग सर्विसेज का मुकाबला करने के लिए नए मवाद और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करने के काबिल हो सकेगा। नाक़दीन ने कहा कि बरतानवी हुकूमत के इस फैसले के सियासी मकासद हैं क्योंकि हुकूमती कंजर्वेटिव पार्टी के कई सियासतदान चैनल 4 पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। कराची के खालिक दीना हॉल में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में रोज़ाना 9 घंटे शहरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तफसीलात बताएंगे कमर अली मस्तोई। शहरियों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने का जिम्मेदारी और शऊर जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि शहर में जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए वहाँ पर शहरी सुबह सवेरे ही वैक्सीन लगाने के लिए पहुँच जाते हैं। खालिक दीना हॉल में इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ पर सुबह सवेरे ही शहरी वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँच गए हैं। सुबह 9 बजे जो ही वैक्सीनेशन का आगाज़ होता है तो शहरी जो है अपने नंबरों के हिसाब से जो है वो वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं।